तो इस वक्त की बड़ी खबर पटाखों को लेकर आ रही है। दिल्ली में पटाखे चलाए जा सकेंगे इस बार। ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिल गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। यानी पिछले कई सालों से दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन अब हट गया है। या फिर यूं कहें कि अगर क्लैरिटी के साथ अगर पूरी बात साफ तौर पर कही जाए तो ग्रीन पटाखों को इस बार मंजूरी मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में पटाखे जरूर चलाए जा सकते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखे होने जरूरी हैं। ये एक शर्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रख दी है। तो इस दिवाली दिल्ली एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली के 2 दिन पहले और दिवाली के दिन यानी 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक केवल सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे और रात 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं। ये मामला पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और इस पर काफी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण की सुरक्षा और आबादी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों के कारण लोगों को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए चिंता और उत्सव के अधिकारों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अर्जुन गोपाल की याचिका चीफ जस्टिस BR गवई की कोर्ट में न्यायमित्र द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं और पटाखों की तस्करी के मामलों को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि पिछले 6 वर्षों में ग्रीन पटाखों में सुधार हुआ है। 2024 में GNCTD ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब दिल्ली और केंद्र सरकार ने प्रतिबंध में ढील देने का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केवल नीरी प्रमाणित ग्रीन पटाखों के ही बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। इन पटाखों पर QR कोड अनिवार्य होगा और अन्य पटाखों को इस्तेमाल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि ग्रीन पटाखों की एवज में दूसरे पटाखे भी चलाए जा सकते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि ऐसे किसी भी अन्य पटाखों पर अनुमति नहीं दी गई है और अगर ये कानून तोड़ा गया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पुलिस अधिकारियों को गश्त दल गठित करने का निर्देश भी दिया गया है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल हो। उल्लंघन करने वालों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं और यूपी और राजस्थान ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि आम व्यक्तियों और उद्योग के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है और इस बार दिवाली में केवल सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी जा रही है। मतलब साफ है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है कि सिर्फ ग्रीन पटाखों को इजाजत दी गई है, इसके अलावा कोई भी अन्य पटाखे नहीं चलाए जा सकते। यानी थोड़ी सी राहत मानी जा सकती है। जो लोग क्रैकर्स के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत हद तक राहत है, लेकिन एक चिंता इस बात की भी है कि क्या दिवाली के बाद जो पर्यावरण उस स्तर का रहेगा जो आम लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई सालों से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है पटाखों के बाद, और खासतौर पर दिवाली से अगले दिन की जो सुबह होती है उस दिन इसका खासा असर देखने को मिलता है और जो लोग सांस की बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस इजाजत के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग किस हद तक इस जो अनुमति है उसका पालन करते हैं। वैसे आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो कैसा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।